हेलो एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। और मार्केट का टाइम हो चुका है, 3:30 हो चुके हैं, तो आप सबने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी होंगी। ये टाइम जो 3:30 का है हमने इसीलिए रखा है कि पहले हम 3 o'clock करते थे। 3:30 तक आप सब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके और सारी चीजें सेटल डाउन करके देन यू कैन ज्वाइन एंड वी कैन टॉक, तब हम बात करें। मोस्टली क्लाइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो शायद मुझे जानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद नहीं जानते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप सबसे मेरी बात वेल्थ प्रोटेक्टर के बिहाफ पे हो रही है। वेल्थ प्रोटेक्टर एक टेक्निकल ट्रेडिंग इंडिकेटर कंपनी है जिसमें आप लोग कनेक्टेड हैं। मे बी शायद आपने इंक्वायरी किया होगा या फिर आपने डेमो लिया होगा या आप उसकी सर्विसेज ले रहे होंगे, तो आप लोग उसी के बिहाफ पे मुझसे कनेक्टेड हैं। और मेरा नाम हर्ष है। आई टेक केयर ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट है। और कहीं ना कहीं आफ्टर ट्रेनिंग या आफ्टर इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन से पहले आप मेरे साथ भी कनेक्ट हुए, तो साथ में ही हम लोग काम कर रहे हैं। वीकली मीटिंग्स रहती हैं। वीकली मीटिंग्स में कुछ ना कुछ नया टॉपिक रहता है, क्योंकि खाली बैठ के बात करने से अच्छा है कुछ ना कुछ नया सीखें। तो जो वेबिनार का आज का सेशन का हमारा टॉपिक है, किसी ने पढ़ा था आज का टॉपिक ज्वाइन करने से पहले? ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक जो है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इन वॉलेटाइल मार्केट। जैसा कि हमने लास्ट वेबिनार किया था कि वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटाइल मार्केट में कैसे ट्रेड प्रॉफिट निकालता है। तो जितने लोगों ने पहले ज्वाइन किया था, आई होप उन लोगों को पता होगा कि आज का टॉपिक क्यों रिलेटेड है। मेरी बहुत से क्लाइंट से बात हो रही थी, बात चल रही थी। आज का वेबिनार आपको बोर नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। आज हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो पहले से हमारे साथ ज्वाइन है। वी विल गो फॉर द फीडबैक एंड ट्रेनिंग सेशन, मतलब सेशन के बारे में भी बात करेंगे, फीडबैक्स के बारे में, सजेशंस के बारे में। तो मैं टाइम उसमें उसके लिए भी आपको दूंगा। एंड Q&A सेशन जो रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे हमसे पूछने के लिए, तो Q&A सेशन हमारा एंड में रहेगा, लास्ट 10-15 मिनट्स में। आप लोग अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं ऑन टाइम ज्वाइन करने के लिए। आज 10 मिनट के अंदर हमने वेबिनार स्टार्ट कर लिया है, वरना 15-15 मिनट लगते हैं क्लाइंट ज्वाइन करते हैं और डिले हो जाता है। जो 3:30 का टाइम होता है वो स्टार्ट होता है जाके 3:45 पे। बट स्टिल हम धीरे धीरे कर रहे हैं अच्छा कोप अप सब लोग। सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग। रिस्क मैनेजमेंट आप अपना इंडिविजुअली कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से रिस्क को मैनेज करना होता है। आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कैपिटल 10,000 रुपए है, जिसमें से मैंने 6,000 रुपए का ट्रेड किया। 6,000 रुपए के ट्रेड से मैंने 6,000 रुपए का कैपिटल मेरा एक ट्रेड में इन्वेस्ट हुआ। मैंने उसमें 1,500 रुपए का रिस्क लिया, स्टॉप लॉस लगाया। अब रिस्क लेंगे तो स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाएंगे तभी तो रिस्क मैनेज होगा, अदरवाइज तो वो 6,000 का रिस्क हो जाएगा, हाफ ऑफ द कैपिटल का रिस्क हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रिस्क मैनेज किया। रिस्क मैनेज करके 6,000 रुपए में से 1,500 रुपए का एसएल लगाया, और एसएल लगाने के बाद हमने एसएल ऑर्डर लगाया। उसके बाद हमने देखा ट्रेड में क्या प्रॉफिट निकल रहा है। अगर हमारा 6,000 रिस्क ट्रेड इन्वेस्ट करके 6,000 में 1,500 का रिस्क लेके अगर 500 का प्रॉफिट निकल रहा है, तो क्या लगता है, अच्छा प्रॉफिट है, गुड प्रॉफिट है, बैड प्रॉफिट है? हैंड रेस कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। वेरी गुड, मुझे लगता है कि ये गुड प्रॉफिट है। अब वहीं 1 लाख के कैपिटल से अगर आपने 15,000 निकाला, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपका डे का रिटर्न निकल गया। अच्छा, बहुत से क्लाइंट से मेरी बात होती है रिलेटेड टू
रिस्क मैनेजमेंट या एक्यूरेसी को लेके कि सर आपका 80 to 90% है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 70-75% भी रिटर्न देगा, तो मैं आई लिटरली गेट शॉक्ड। मैं चौंक जाता हूँ ये बातें सुनने के बाद कि 70-75% इनफ नहीं लगता है कि इतना भी रिटर्न मिल रहा है। 70-75% वो कम है। सत्तर 75% रिटर्न ना मिल जाना, अगर मुझे कोई दे तो मैं तो 50% ऑफ द ट्रस्ट वैसे ही कर लूंगा कि भाई 70-75% निकाल के दिखा रहे हैं ये लोग, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मार्केट ओवरव्यू की बात करें कि सबसे पहले कि मार्केट का क्या ओवरव्यू रहा आज, कोई बताना चाहेगा अपने व्यूज मार्केट लेके कि आज क्या रिटर्न्स मिले हैं, क्या ओवरव्यू रहा आपके हिसाब से? चैट्स में भी लिख सकते हैं आप क्या रिटर्न्स रहा आज का आपका मार्केट को लेके। वॉलेटाइल था, साइडवेज था, इजी था, समझ में आया कि सर इसमें निकाला। आज दोनों तरफ मार्केट चली। हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमने एक हेजिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करी थी आज, जिसमें कई क्लाइंट्स कंफ्यूज हो गए थे। मैंने देखा था कि सर मैसेजेस आ रहे थे, मुझे बताया था हमारे जो डेडिकेटेड आरएम हैं अनिकेत जी, उन्होंने बताया था कि क्लाइंट्स ने हेजिंग पोजीशंस भी बनाई थी आज। ग्रेट ग्रेट, दोनों तरफ चला मार्केट। जैसा कि हम सबको कल रात ही न्यूज मिल गया था, हमें दुखद समाचार था कि जो हमारे श्री रतन टाटा जी हैं, he is no more in this world. I always loss. Correct. देखिए अभी भी क्लाइंट्स ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव अहेड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के लिए, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज जॉइंड। तो जो आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इन वॉलेटाइल मार्केट, इसमें एक छोटा सा शब्द है वॉलेटाइल मार्केट। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज आपने लास्ट वेबिनार में जो सुना था कि वॉलेटिलिटी क्या होता है, मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज वॉलेटिलिटी। एक बार प्लीज मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे या चैट्स में लिख दे कि व्हाट इज वॉलेटिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वॉलेटिलिटी। आप वॉलेटिलिटी से क्या समझते हैं? मार्केट की वॉलेटिलिटी हाई है, मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, या निफ्टी की वॉलेटिलिटी 100 से 150 पॉइंट है, बैंक निफ्टी की 200 से 250 पॉइंट है। प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करे कोई कि व्हाट इज वॉलेटिलिटी। ऊपर नीचे इमीडिएटली कह सकते हैं, इट्स वन ऑफ दोस, बट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम सुनते हैं डेली बेसिस पे, हमारे पास मार्केटिंग कॉल्स आती हैं, राइट? विद्या जी, वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट्स मार्केट बीइंग अनस्टेबल एंड प्रीमियम लिखे। So, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जैसे लिक्विडिटी है, वॉलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस हैं। कई लोग मार्केट को डिफाइन करते हैं कई फेजेस में, एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें वॉलेटिलिटी हाई है, लो है, कि आज वॉलेटिलिटी नहीं मिली। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो यूज किए जाते हैं, उनमें से कौन से फ्रेजेस ऐसे हैं जो आपको समझ में आते हैं? डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ अ
फाइनेंशियल एसेट, करेक्ट, तो परफेक्ट आंसर। अब अगर वॉलेटिलिटी आपको समझ में आने लगा है कि वॉलेटिलिटी क्या है, जैसा हमने डीपली पहले भी बात किया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वॉलेटिलिटी को लेके कि भाई इतनी वॉलेटाइल है मार्केट। वॉलेटिलिटी अगर हिंदी में बात करें तो उतार चढ़ाव, या उसको और डीपली बात करें तो मार्केट के मूवमेंट कितनी तेज हो रहे हैं, कितने धीमे हो रहे हैं मार्केट में। फाइनेंस में अगर बात करें तो प्राइस का मूवमेंट कितनी तेज है, धीरे है, स्लो है। इस तरीके से हम वॉलेटिलिटी को डिफाइन करते हैं। हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वर्ड्स पे ना जाके अंडरस्टैंडिंग पे हम जाएंगे। डिक्री ऑफ वैल्यूएशन इन द प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, कि प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। अब हर एक स्टॉक प्राइस, स्टॉक की या हर एक स्क्रिप्ट की अपनी ही अलग एक वॉलेटिलिटी होती है। Volatility is the rate at which the price of financial asset increase or decrease over a particular period. करेक्ट समझ। अब वॉलेटिलिटी इंपैक्ट कैसे करती है मार्केट पे या किसी स्टॉक पे? तभी तो रिस्क मैनेज कर पाएंगे हम, तभी तो एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, राइट? कि अगर आप ये चीज समझे कि वॉलेटिलिटी इंपैक्ट कैसे करती है किसी एक स्टॉक पे, अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो उसमें बताया जाता है कि आपको हिस्टोरिकल डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तब एक वॉलेटिलिटी रेट आप समझेंगे कि इतना वॉलेटिलिटी रेट इस स्क्रिप्ट का है। उसको मास्टर्स करेंगे, तो जब उसको मास्टर्स आप कर लेते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि इस स्टॉक की इतनी वॉलेटिलिटी है, इस प्राइस रेंज के अंदर ही मुझे ट्रेड लेना है। अगर इस प्राइस रेंज के बाहर है तो मार्केट आज हाईली वॉलेटाइल है। करेक्ट। जब हम ये समझ जाते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या है, इस प्राइस की कितनी वॉलेटिलिटी है, उसके बाद हम उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करते हैं कि यहाँ एंट्री लेना ठीक है या यहाँ एंट्री लेना ठीक नहीं है। ओके। जब धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगती है कि पॉइंट्स में गेम आ जाता है ना, पैसे से हटके, देन यू आर इजीली एबल टू ड्रॉ द प्रॉफिट्स अच्छे से। नुकसान तो होते हैं बट प्रॉफिट्स भी अच्छे होते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग वॉलेटिलिटी होती है, ऑप्शंस की अलग होती है, फ्यूचर्स की अलग होती है, स्टॉक्स की अलग होती है, कमोडिटीज की अलग होती है, करेंसी पेयर्स की अलग होती है ना। किसी की कम होती है वॉलेटिलिटी की, भाई 10 पॉइंट ही मूवमेंट देगा, 5 पॉइंट ही मूवमेंट देगा, 3 पॉइंट ही। किसी की बहुत हाई होती है, निफ्टी 50 की अलग है, निफ्टी 100 की अलग है, निफ्टी 30 की अलग है, निफ्टी 20, इस तरीके सबकी अपनी अपनी वॉलेटिलिटी अलग होती है। अब आज के वेबिनार में जो की पॉइंट्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज आप अपने हाथ को कॉपी पेन लेके अगर बैठना चाहें, लिखना चाहें कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, या माइंड में इतना कर सकते हैं कि समझ में आ जाए एक बार में, तो वो कर लीजिए। रिस्क मैनेज करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है पोजीशन साइजिंग, कि पोजीशन का साइज क्या होना चाहिए। जैसे कि अभी एक आखिरी ट्रेड दिया गया था ग्रुप में, एक आखिरी ट्रेड हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू या वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू जो आपको मिला या आपने खुद लिया, निफ्टी 25,000 एग्जाम्पल के तौर पे लेते कि निफ्टी 25,000 का कॉल लिया था, जिसका प्रीमियम था 7 से 8 रुपए, एंट्री प्राइस था 7 से 8 रुपए और टारगेट था 20 रुपए। तो जिसका टारगेट 20 रुपए है, प्रीमियम 7 रुपए है, तो इसका मतलब यह है कि उसका प्राइस कम होगा, आपको खरीदने में ज्यादा लॉट मिल सकते हैं अगर आपका कम कैपिटल भी है। तो क्या हम उस समय पे 50 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट ले, या फिर हमारा 4 लॉट से भी काम हो जाएगा? सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पूरे दिन में हमने अच्छा प्रॉफिट निकाला, 7-8 हजार का, 10 हजार का, 15 हजार का, या जो भी हमारा टारगेट है हमारा आज के प्रॉफिट का, वो हमने पूरा कर लिया। अब हमें एक ट्रेड मिल गया जिसे मोस्टली आप लोग जीरो हीरो कह देते हैं। उस तरीके से आप कितने लॉट लेंगे, क्योंकि वो तो प्रीमियम जीरो भी हो सकता है और वो बूम भी कर सकता है। तो उसके लिए आप अपनी पोजीशन साइज
एक्वायर करेंगे कि भाई मैंने तो प्रॉफिट निकाल लिया है आज का, 2000 मुझ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं बियर कर सकता हूँ 1500 का लॉस, 2000 का लॉस मैक्सिमम। उस समय पे आपका जो लॉट साइज रहेगा वो 3-4 यानी कि 20 पॉइंट का या 7 पॉइंट का मूवमेंट पे कैलकुलेटिवली डाल देंगे। इसी तरीके से आप काम करें। राइट, आपने पोजीशन साइजिंग सेलेक्ट कर ली। पोजीशन साइजिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक चीज जो आपको रिस्क मैनेज करने की हिम्मत और अगली ट्रेड लेने की हिम्मत देता है, दैट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस अगर आपका लगा हुआ है तो आपके कैपिटल का एक तिहाई हिस्सा या आपका ट्रेड का एक तिहाई हिस्सा ही आपके लॉस का पार्ट होगा। मान लीजिए मैंने 25,000 ट्रेड मार्जिन लगाया, मैंने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और मैंने 25,000 से ट्रेड लगाया, 25,000 यूज हुआ है ट्रेड में, ट्रेड मार्जिन। तो क्या मैं 25,000 का 25,000 का ही ऐसा लगाऊंगा या 10,000 पे काम हो जाएगा? कितने लोग हैं यहाँ पे जो एसएल नहीं लगाते हैं? सुबोध जी एसएल नहीं लगाते हैं? सुबोध जी ने हैंड रेस किया है, हिना जी ने हैंड रेस किया है। एसएल ना लगा के आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप फिर अपने अपने ट्रेड्स की मार्जिन को नहीं समझ रहे, फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो रहा, वहां मिस्टेक हो सकती है। कई क्लाइंट्स का कॉल आता है कि सर एसएल तो नहीं लगाया है, मैं एवरेज करके निकाल दूंगा। लेकिन एसएल लगा होगा तो आपको उसे एवरेज करना ही नहीं पड़ेगा। यू मस्ट फॉलो दी एसएल। एक हैबिट बना लीजिए इसे कि एसएल फॉलो करना बहुत जरूरी है। जितनी बार एसएल फॉलो करेंगे उतना ही आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आपको हिम्मत मिलेगी अगला ट्रेड लेने की, आगे काम करने की। How Wealth Protector software may help us to generate profits for beginners. ठीक है, अब वहीं पे कई तरीके होते हैं रिस्क मैनेज करने के, जैसे कि आपकी हेजिंग टेक्निक्स हो गई, लिवरेज मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो हेजिंग टेक्निक्स के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं ऑप्शन सीरीज में कि कैसे स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल से आप हेजिंग कर सकते हैं, क्या पोजीशन साइजिंग होती है। मान लीजिए एक ही स्ट्राइक प्राइस के 2 प्रीमियम लिए हैं आपने, सेम स्ट्राइक प्राइस के 2 प्रीमियम, आपने ट्रेड लिए, एक कॉल साइड एक पुट साइड। अगर आपका एक ट्रेड लॉस में जा रहा है तो दूसरा प्रॉफिट में जाएगा, तो मतलब आप एवरेज कर सकते हैं वहाँ ट्रेड को। वहीं डाइवर्सिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की कई स्ट्रेटजीज ऐसी भी हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, आपको इन सब चीजों पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताता हूँ फॉलो करें। सिंपल है, आप अपने ट्रेड का मार्जिन सेट कर लें कि मैंने अपने प्रॉफिट का मार्जिन 5,000 सेट किया, तो 5,000 के ऊपर ही मैं करूंगा। दूसरा, आप अपने लॉस का मार्जिन सेट करेंगे, भाई मैं 2,000 से ऊपर एक ट्रेड में लॉस करूंगा ही नहीं, कितना भी बढ़िया ट्रेड हो। 2500 कर लीजिए उसको कि 2500 से ऊपर मैं लॉस का ट्रेड नहीं बियर करूंगा, सिंपली। तो अगर ऐसा आपने माइंड मेकअप कर लिया और ऐसे ही आप अपने एसएल को मेंटेन करने लगे तो आप लॉस से बच सकते हैं, बड़े लॉसेस से। जो आप 10,000 15,000 ब्लीड करते हैं एक बार में, वो बंद हो जाएगा और बड़े प्रॉफिट्स की तरफ ट्रेलिंग एसएल को आप लगाना चालू कर सकते हैं।
ट्रेलिंग एसएल लगना चालू हो गया, इजीली आप प्रॉफिटेबल बनना चालू कर देंगे। अब इसके बाद आ जाता है आपका इमोशनल डिसिप्लिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर का, कि अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन हैं, और वो कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मोस्टली क्या होता है कि आप बड़े लॉसेस तो कवर कर लेते हैं, लेकिन छोटे प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट कर देते हैं। तो बड़ा लॉस जब कोई बियर करता है तो उसको लगता है कि ये ट्रेड यहाँ से पलट जाएगा, ये ट्रेड यहाँ से बदल जाएगा, ये ट्रेड यहाँ से बदल जाएगा। वो ट्रेड नहीं बदलेगा, आपको माइंडसेट बदलना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वो ट्रेड नहीं बदलेगा, आपको वहां से माइंडसेट चेंज करना है कि भाई मुझे इतना लॉस बियर नहीं करना था, स्टिल मैं वो ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हमें मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। ओके, अपने ट्रेड्स का एक अकाउंट बनाइए कि कितने ट्रेड्स पूरे दिन में लिए, और उसके एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट्स लिखिए कि क्या एंट्री प्राइस थे, क्या स्टॉप लॉस डाले, क्या टारगेट रखे, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली हर एक ट्रेड को ऑब्जर्व कीजिए, और डे एंड में उसकी रिपोर्ट आप हमारे आरएम को हमें भेजिए। फिर हम आपको आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि वो गुड ट्रेड थे, बैड ट्रेड थे, गुड प्रॉफिट था, बैड लॉस था, या क्या था, और उसी के बेसिस पे डेली आप अपने ट्रेडिंग को डिसिप्लिन में लाइए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल जाएगी, सिर्फ 1 महीने के अंदर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे 10,000 का लॉस बेयर करना है, 12 महीने लॉस करूंगा तभी प्रॉफिट होगा। एक बहुत छोटा सा मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैक दिया है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसको बैठ के समझ रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही चेंजेस होते हैं, विदाउट डेटा के बेसिस पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ रियल टाइम केस स्टडीज एक बार देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बातों से ही पेट भरना है। आज केस स्टडी का मतलब है मेरा कि हम बात करते हैं आपस में कि किसके ट्रेड कैसे चल रहे हैं। सुबोध जी, क्या आप अभी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? अनम्यूट नहीं हुआ है। तो माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, माइक पे क्लिक करिए। माइक का ऑप्शन आ रहा होगा कैमरा के बगल में, कैमरा के बिल्कुल बराबर में माइक का ऑप्शन आता है। नहीं हो रहा हर्ष जी, क्लिक? क्या मैं बात कर लूं हर्ष जी? हाँ जी बिल्कुल, बोलिए सर। सर कुछ बिगनर्स के लिए भी बताइए ना। हाँ डेफिनेटली, बिगनर्स के लिए भी बात करेंगे, अभी Q&A सेशन रखेंगे जब 10 मिनट का पूरा। नहीं, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा आपका था आपका कि शुभ नाम क्या है? आपका नाम माई जीएसटी रिटर्न नाम से आ रहा है। मेरा संजय नाम है। संजय जी, हाँ जी। मैं ये क्या जानना चाह रहा पूछना हूँ कि चाहते हैं आजकल बिगनर्स के इतना बारे में, वीडियो, पूछिए। देखिए इतना इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इतना यूट्यूब पे चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर ले लीजिए, वो सॉफ्टवेयर ले लीजिए, यानी कि सॉफ्टवेयर लेने के बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आपको क्या कोई लगता है, गट फीलिंग क्या कहती है आपकी कि सॉफ्टवेयर लेने के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा या क्या होगा? नहीं, सॉफ्टवेयर लेने के बाद तो फिर सभी लोग टाटा बिरला बन जाएंगे ना। तो ये तो सिंपल सा फिर आपके तो पास खुद जवाब है। फिर तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है, सिर्फ आप 1 लाख रुपए लगा दीजिए, वो 1 महीने में 10 लाख हो जाएंगे। कहाँ मेरा थोड़ा लगाएंगे 1 लाख रुपए? नहीं, एफ एंडो वगैरह में आजकल दिखाते हैं ना, ये रॉकेट बन गया, देखिए यहाँ चला गया, नहीं, 1 रुपए वाली कॉल हम 500 रुपए ऐसा वाली कोई कॉल भी हो गई। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना ही हमने ऐसा कहीं कोटेशन दिया है कि आप ऐसा करें तो ऐसा होगा।
ये नहीं वेबिनार आपने सेशन नहीं दिया, इसीलिए है कि जितने आपने हमारे नहीं दिया। क्लाइंट्स हैं उनको एजुकेट कर सके। अगर एजुकेट होंगे, लर्निंग करेंगे, तो शायद हाँ आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, डेली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यही रीजन है कि ये वेबिनार में आप देख रहे हैं कि जो क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं रेगुलरली, वो क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं और सीखने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। सर मैं ये कहना बिजनेस चाहता हूँ कि जो भी सॉफ्टवेयर है कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैं भी लेके रखा हूँ और कोई काम नहीं करता है सर। ठीक है, ये बिल्कुल सब बिल्कुल। जितने भी बातें हैं सब फेक है। और मैं ज्यादा से ज्यादा अगर मैं चाहूँ तो मैंने आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे कि जो मैं सॉफ्टवेयर लेके रखा हूँ वो कोई काम का नहीं है सर। ठीक है, वहां पे एनी टाइम लॉस ही लॉस होता है सर, कभी प्रॉफिट नहीं होता है। आजकल एल्गो ले लो, ये एल्गो ले लो, वो एल्गो ले लो, ये स्ट्रेटजी ले लो, वो स्ट्रेटजी ले लो। नहीं भाई सर, एलआई इसके कब चक्कर होगी? में मैंने कम से 2 से 3 लाख मैंने बर्बाद कर दिया, मतलब बिगाड़ दिया अपना। एप्लाई कब हर कोई होगी? ऐसा ही कैसे करते हैं सर। होगी? कौन देखेगा? कौन मॉनिटर करेगा? लॉस हो रहा है तो होने दो, कौन मॉनिटर करेगा ना उसको? नहीं सर, आप देखो अभी क्या करेंगे वो लोग, मैं कहानी बताता हूँ सर। अभी ऐसे है ये लोग जो एल्गो वाले ऐसे बोलते हैं सर, आपको पहले तो झांसी में लाएंगे कि पहले बड़े बड़े ट्रेड दिखाएंगे, करके भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ जब उनकी हाँ, पूरी ऐसे पैसा करते हैं। पे कर दोगे ना सर, तो आपको 1000 रुपये भी निकाल के वो नहीं दे सकता है। बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि हो, बिल्कुल मेरे सही साथ कह गुजर रहे हो। चुका है और मैं इनके साथ रह चुका हूँ, और हर चीज से मेरे को वाकिफ है, मैं वाकिफ हूँ मैं। ओके सुबोध जी, ओके, थैंक यू। हाँ सर, और किसी भी कोई भी अगर कोई भी इंसान बोले कि ये सॉफ्टवेयर ले लो वो सॉफ्टवेयर लो, नहीं सर, इसमें किसी का कुछ नहीं चलता है सर। जो अपने पास टेक्नोलॉजी है वही चल सकता है, वास्तव में कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल, नॉलेज से ही कुछ हो सकता है आगे। हाँ सर, और सर का जो ट्रेड दिया हुआ सर है, आप व्यवस्थित करोगे ना सर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहोगे। लॉसेस बहुत कम है और प्रॉफिट से थोड़ी ज्यादा है सर। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन से शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या प्रॉफिट है। आज मतलब सोमवार के दिन मैंने 20,000 के कैपिटल से 25,000 मैंने निकाला सर। अब सोच लीजिए वाह, कि सर का ट्रेड दिया हुआ मैंने 100% निकाला। ज्यादा। हाँ सर, और कल के जो ट्रेड इनके थे, सुबह में मॉर्निंग में ये कॉल का ट्रेड इन्होंने दिया था बैंक निफ्टी में। उन्होंने मैंने सिर्फ 2 लॉट बाय किया और 2 लॉट में सर मैंने 7,500 की प्रॉफिट निकाला सर कल की डेट में। चलिए, अच्छा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, हमारा जी। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल वर्स है। बस बाय पूछिए मत। चांस सर क्या है? ऐसे होते हैं, कई ट्रेड जो होते हैं थोड़ा गलत हो जाते हैं, तो सर से पूछना भी पड़ता है हम लोगों को, सर ये ट्रेड गलत है क्या। तो उन्होंने एग्जिट करते हैं कि सर आप बाहर निकल जाओ, ट्रेड गलत है। कभी कदार ऐसा होता है, क्योंकि हर इंसान लॉस ओके करते ही ओके, है, थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, कमल से ही होता है। चलिए, ओके, थैंक यू सुबोध ओके जी। सर। हाँ, देखिए फीडबैक्स तो चलते रहेंगे साथ के साथ। सुबोध जी का पीएनएल भी हमने देखा है, लाइव ग्रुप में भी शेयर किया है उन्होंने। बिगनर्स के लिए मेरा कहना यह है कि बिगनर्स के लिए हमने जो प्लान दिया हुआ है, बिगनर्स प्लान है, बेसिक प्लान लेके ऑब्जर्व करिए, मैनुअली ट्रेड करिए। और अगर मैनुअली ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। सर एक मिनट, एक बात और करना है सर। हाँ यानी बताइए। सर जो ट्रेड देते हैं और जो बोलते हैं कि स्टॉप प्लस लगा, स्टॉप प्लस को फॉलो आप करो, और सर बोलते हैं कि इतने तक जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको पूरी मोमेंट कैप्चर करना है सर। आपको अगर 2,004 देखिए प्रॉफिट निकल गया, आप बाहर निकल जाओ। उसके चक्कर में वो कभी कभी लॉस भी होता है सर। तो ये चीजों को ध्यान रख के ही काम कीजिए आप लोग। आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, 2,000 हजार, मतलब उसके हिसाब से काम कीजिए और निकल जाइए। पूरी को जरूरी नहीं कि पूरी मोमेंट को कैप्चर करना है सर। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल सुबोध जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी मार्जिन सेट है कि भाई मैंने 5,000 का ही निकालना है, तो 5,000 का निकालिए। आपको 10,000 का निकालना है तो लॉट साइज बढ़ा के 10,000 का निकालिए। वो पूरी मोमेंट अगर आप कैप्चर करने बैठेंगे तो पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बैठिए कि भाई ये क्रूड की कॉल है, 25 पॉइंट बढ़ गई है, अब ये 25 पॉइंट नीचे भी आएगी और उसके बाद ऊपर जाएगी। राइट, तो मोस्टली होता है ये कि सुबह ट्रेड डाला और शाम को टारगेट हिट होता है, और उससे पहले वो स्टॉप लॉस से 2 पॉइंट बिल्कुल छू के आता है। और क्यूरियोसिटी में हेजिटेटेड होके कई क्लाइंट ट्रेड काट देते हैं, जो कि नुकसान में जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग इजी नहीं है, ट्रेडिंग डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन उसको मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्ट बना दिया जाता है। तो अब आप उस चीज को अपने लिए डिफिकल्ट ना बनाएं, अपने लिए इजी रखें कि दिन के लिमिटेड ट्रेड्स लें और लिमिटेड ट्रेड्स में अपनी रिस्क को मैनेज करें और प्रॉफिट निकालें। सिंपल। दूसरी चीज, अगर आप ये सारी बातें जो मैंने अभी इस सेशन में कही थी कि मैनेज कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं, आप अपने रिस्क के कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं, तो इजी है आपके लिए कि आप दिन भर में अच्छा प्रॉफिट निकालें। कोशिश कीजिए 5, 10, 15% अपनी कैपिटल का डेली निकालने का। अगर आप इतना निकाल पा रहे हैं तो आप मंथली प्रॉफिटेबल होंगे, और ये कोई भी नहीं रोक सकता कि मंथली प्रॉफिटेबल नहीं हो।
हर्ष जी, कोई स्टॉप लॉस का फॉर्मूला बताइए। स्टॉप लॉस तो हमारा हर बार हिट हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है सर। कैलकुलेटिवली अगर स्टॉप लॉस लग रहा है, और स्टॉप लॉस लगने का मतलब ये नहीं है कि आपका नुकसान हो गया, आप हार गए, ट्रेड गलत हो गया। स्टॉप लॉस लगना एक अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, लेकिन उस स्टॉप लॉस को लगा मैनेज कौन कर रहा है, कौन दे रहा है आपको, कैसे कैलकुलेटिवली स्टॉप लॉस बना है, कि टारगेट हिट भी हो रहे हैं या नहीं। तो ये चीज आप देखिए कि कैलकुलेटिव ट्रेड जो आपको मिल रही है कहाँ से मिल रही है, कौन दे रहा है, एसएल हिट हो रहा है तो कहाँ पे हिट हो रहा है, राइट। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली एक आरएम से, हमारे अनिकेत जी हैं डेडिकेटेड आरएम, जो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे जानते हैं उनको, कि जब वो ट्रेड डालते हैं या जब ग्रुप के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं या जब सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं तो ये चीजें समझाते हैं। सचिन कैसे जी ग्रुप हैं, कामेश जी हैं जो आरएम है, कंटिन्यूसली आप सबको सपोर्ट कर रहे हैं। अर्पित ग्रुप से जी हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे? आप ज्वाइन करने के लिए आपके पास लिंक कौन से नंबर से आया था? कोई नंबर है आपके पास व्हाट्सएप पे? एक्चुअली नंबर, कोई बात हाँ, नहीं, ये चैट में हमारी टीम 99 अवेलेबल है, चैट में यहाँ पे नंबर 992 है। शेयर कर दीजिए आप, और वहां पे आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलेगा। पर्सनली भी असिस्टेंस दे रहे हैं, लाइव डेमो में दिखा के कि ये देखिए ये आज का मार्केट था, इस मार्केट में ये रिटर्न मिल सकता था, सॉफ्टवेयर के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू ये सपोर्ट आपको मिलेगा। और जो चीज कोड की जा रही है वो हर हफ्ते हम लाइव आके आप लोगों से बात करके डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पे नहीं हो पा रही है तो प्लीज कोऑपरेट, हैव पेशेंस, क्योंकि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ पेशेंस। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ पेशेंस, ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बहुत से क्लाइंट होते हैं जो आपको बहुत से मार्केटिंग आपके पास आते हैं जो आपको गाइड ना करके सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं रिजल्ट बेस्ड मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं वो सब। हाँ, सॉफ्टवेयर बेच सिर्फ रहे हैं। रिजल्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है सिर्फ, जिसकी वजह से क्लाइंट परेशान हो जाता है। बहुत से मेरे पास क्लाइंट आते हैं, सुबह शाम मुझे कनेक्ट करते हैं कि सर 27 लाख का 1.5 लाख का नुकसान करा दिया, ऐसा कर दिया। तो भैया भरोसा भी आपने किया उन पे, लेकिन आपने चेक नहीं किया। पहले चेक करिए सारी चीजें। हमारा एल्गो लॉन्च हुआ था, एल्गो लॉन्च हुआ था जब कुछ महीने पहले, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो बांटा जितने प्रीमियम क्लाइंट थे। और एल्गो में हमने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा कि मिनिमम कैपिटल रखिए स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए। अगर आपका टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट मिल रहा है तब आप अपनी कैपिटल को इंक्रीज करिए, क्योंकि हमें आपके 10, 12, 15,000, 20,000 नहीं चाहिए। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमें आप अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है, हमें अपनी एनालिसिस पे, अपने एक्सपीरियंस पे कॉन्फिडेंस है, उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस है अपने डिसिप्लिन। तब जाके हमने वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी और उससे रिटर्न मिला। तब आज सारे क्लाइंट्स का कहना है कि सर हम कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं। तो यही रीजन है कि कैपिटल तब बढ़ाइए, हार्ड एंड अर्न अमाउंट तब लगाइए जब आपको भरोसा हो जाए। और बिगिनर्स के लिए एक ही चीज है, लर्निंग। विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्न। काम करते रहिए, साथ में सीखते रहिए, और सीख के आप अपने कैपिटल को बढ़ाते रहिए। है ना जी। मिनिमम कैपिटल आप 20 से 25,000 रुपए रख सकते हैं। नहीं भींगे, देखो इधर देखो, इधर देखो फ्राई हो रहा है, देखो। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल टूल्स पे। इससे कम हुए ना जी तो अभी चलेगा। आप एक बार पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए, ये नंबर दिया हुआ है चैट में, है ना, हमारे ये पिन किया हुआ है नंबर 9992 वाला। इस नंबर पे एक बार आप मैसेज कीजिए, और इस नंबर पे एक पर्सनल आरएम आपको असाइन होंगे। जैसे ही आप उनको कनेक्ट कीजिए, अपनी पूरी सिचुएशन, पूरी कंडीशन उनको बताइए, जैसा जैसा वो आपको बोले आप वैसा वैसा फॉलो कीजिए, उनसे समझिए। और आप चाहें तो इस सेशन के बाद बोल सकते हैं कि मेरे साथ कनेक्ट करने को, आई विल टॉक टू यू आफ्टर दिस सेशन। कैपिटल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, वो सबको होते हैं, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। मान लीजिए मैंने मंडे टू फ्राइडे काम किया, मेरा 1 लाख का कैपिटल था जो सिर्फ 15,000 रुपए बचा फ्राइडे को, तो अब मैं फिर से फ्राइडे को 1 लाख रुपए डाल के क्या पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा 1 लाख रुपए वापस निकल आए, या मैं उस 15,000 से कोशिश करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं 15,000 से कोशिश करूंगा कि 2, 4, 5, 10,000 जो भी बने, निकल आए पूरा महीना। तो नहीं मेरे को एक ही दिन में निकाल देना है, आगे के भी काम करना है।
पॉसिबल है 15,000 से, इजिली पॉसिबल है। अभी सुबोध जी ने अपनी लाइव टेस्टमनी दी है, लाइव फीडबैक दिया है, 15-20 हजार से ही उन्होंने एक हफ्ते में अच्छा प्रॉफिट निकाला है, और 2 लाख रुपए वो अपना गवा चुके हैं इन सॉफ्टवेयर के चक्कर में, इन फ्रॉड मार्केटिंग के चक्कर में। तो मार्केटिंग पे ना जाके, रिजल्ट्स पे ना जाके, आप चीजों को सीखने पे ध्यान दें, राइट। अब प्रैक्टिकल टूल्स की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल टूल्स में कई सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हम पहले से देते आए हैं आप सब लोगों को रिस्क को मैनेज करने के लिए। कई दफा इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में हमने बात की है, कई दफा स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल स्ट्रेटजीज के बारे में हमने बात की है, कई दफा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बात की है हमने। कमोडिटीज का आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, जिस समय पे कमोडिटीज राइजिंग का टॉपिक था वेबिनार का, उस समय कमोडिटीज टॉप ऑन द चल रही थी, टॉप पे। तो वो रीजन क्या था? वो यही रीजन था कि हम समझा पाए कि प्राइस इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, प्राइस इतना ऊपर मूव क्यों कर रहा है। अगर मार्केट के ओवरव्यू को आप समझेंगे तो आप टूल्स को भी यूज करना सीख जाएंगे, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए शेर खान का लिंक हमने शेयर किया था आपको, तो आप गूगल कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप उसका 60,000 रुपीज का प्रीमियम लीजिए तब हम आपको सिखाएंगे या बताएंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू पे आपको अलर्ट फीचर, स्टॉक स्क्रीनर, इंडिकेटर लगा के सारी चीजें दे रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अपने मार्केट से रिलेटेड रिसर्च करता हूं। लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए सिर्फ रिसोर्सेज पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल टूल्स पाने के लिए, लेकिन हम आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, ना कहते हैं कि अब ये चीज करिए, अब ये चीज करिए। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आप कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो, ज्यादा कैपिटल से भी कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम से अंबानी बनना है आपको। आप अपने माइंड में ये चीजें रखिए कि फ्री के रिसोर्सेज भी हैं, उनको यूज करना चालू करिए। चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज बेस्ड है ना, न्यूज सीएनबीसी है, आप उसको लगा के रखिए। मार्केट पल्स है जो आपको कंटिन्यूसली लाइव रिजल्ट देता है। कई और भी ऐसे फीचर्स हैं जो आप यूज कीजिए, लेकिन वेल्थ प्रोटेक्टर आपको ये सब दे रहा है, ये मत भूलिए, है ना। कई दफा ऐसा होता है कि आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं मार्केट में। ठीक है, जितने भी न्यू क्लाइंट्स हैं यहाँ, अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कैसे काम करता है, क्या दिखता है। ठीक है, स्क्रीन पे अभी विजिबल होगा कि बैंक निफ्टी का सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट क्लोजिंग टाइम पे एक सेल का पोजीशन बना था, उस सेल के पोजीशन में आपको एंट्री मिली थी और वो लाइन के ऊपर था। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं उन्होंने एंट्री नहीं ली होगी, आई एम प्रीटी मच श्योर। एंट्री प्राइस 51,554 था, राइट। ये डब्ल्यूपी का स्क्रीनर है, स्टॉक स्क्रीनर, जिसमें लॉन्ग सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल्स आते हैं। लॉन्ग सिग्नल्स में आपको रिजल्ट दिख रहा है नो सिग्नल, शॉर्ट सिग्नल्स में 2 ट्रेड दिख रहे हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो बीटीएससी लेके नहीं जाएंगे, स्टिल अगर आप चाहते थे तो उसे देख सकते थे। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इस सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे क्या ट्रेड बन रहा है क्या नहीं। इजी टू ट्रेडिंग के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कुछ ट्रेड्स मिलते हैं वो आपको हम व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी दे देते हैं कि ये स्टॉक खोल के देखिए इसमें ये ट्रेड बन रहा है, ये स्क्रिप्ट खोल के देखिए इसमें ये ट्रेड बन रहा है। सारे ही सेगमेंट्स में काम करेगा। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो फ्यूचर्स में, अगर आप कमोडिटीज में कर रहे हो कमोडिटीज में, ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडिसेस में, बॉन्ड्स में, करेंसी पेयर्स में, फॉरेक्स में, ए टू जेड। प्रीमियम प्राइसेस पे भी मैं आता हूं। प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। हम बहुत टाइम से कह रहे थे प्राइसेस आर अबाउट टू गेट हाई, प्राइस रेज होने वाला है सॉफ्टवेयर का। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ था प्रीमियम प्लान, आई गेस दे आर गुड टू गो, दे आर यूजिंग इट। अर्लियर इट वाज 12,000, 12,999, 11,999। नाउ इट इज 24,999, almost 25,000 for 1 year.
डिस्काउंट्स अभी पॉसिबल नहीं है। अगर डिस्काउंट्स आपको चाहिए तो आपके आरएफ के पास जो कूपन कोड्स होते हैं आप उनको देख सकते हो। कूपन कोड्स में अगर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो आपके आरएम ही राइट, आपके आरएम्स के थ्रू आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप सबसे मेरा एक कहना है कि आप लोग YouTube पे जाके वेल्थ प्रोटेक्टर सर्च कर ले और वहां वेल्थ प्रोटेक्टर का जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कर ले। हमारे एक्टिव यूजर्स 2500 से ज्यादा हैं, क्लाइंट बेस 8000 से ज्यादा है और YouTube पे फॉलोअर्स 400 है। सर ये चीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना सर, आप लिंक इसका शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ, मैं एक बार शेयर करवा देता हूँ, अभी ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको, प्लस आपको आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा यूट्यूब का। तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां आपका वेबिनार किसी वीक मिस हो गया तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो। सारे न्यू अपडेट्स वहां पे मिलते हैं आपको, क्योंकि वेल्थ प्रोटेक्टर की कम्युनिटी को अगर आप ग्रो करेंगे तो उसमें आप ही का फायदा है। इन फ्यूचर आप ही को रिटर्न्स मिलेंगे अच्छे। हो सकता है ये वेबिनार गूगल मीट के थ्रू ना करके यूट्यूब के थ्रू डायरेक्टली आपको मिल जाया करे, राइट, क्योंकि आगे बहुत कुछ अपकमिंग है। हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को ही उसका फायदा मिलेगा। जितना ज्यादा अपकमिंग अपडेट्स रहेंगे, फीचर्स रहेंगे, सर्विसेज रहेंगी, प्रीमियम क्लाइंट्स को सबसे पहले वो दी जाती हैं। तो इसका ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में ग्रुप में मिल जाएगा, प्लस आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जी संजय जी, इट इज फॉर 1 ईयर। अब आप में से किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे या टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स चैट में हमने शेयर किए हुए हैं। अगर आपको अपनी कैपिटल से रिलेटेड डाउट है, आप बात करना चाहते हैं, तो डेडिकेटेड आरएम सभी अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। 9992 वाला नंबर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको डिस्कस करना है रिलेटेड टू प्राइसिंग, रिलेटेड टू फ्यूचर, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आफ्टर दिस सेशन। आप अपने आरएम से कह सकते हैं कि अर्जी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लूंगा, या आपके डेडिकेटेड आरएम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आप इंस्टॉलेशन कराना है, इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। नेक्स्ट वीक थर्सडे को सेम टाइम पे वेबिनार होगा। आप लोग सेम टाइम पे प्रिपेयर्ड रहें। 3:30 पे थर्सडे हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। राइट, आज के की पॉइंट्स फिर से एक बार अपने माइंड में याद कर लीजिएगा। पोजीशन एंड साइजिंग, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, डाइवर्सिफिकेशन, लिवरेज मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन सबसे एंड में और सबसे जरूरी। सर इन लोगों से मैं ये बात ही कहना चाहता हूँ सर कि जितने भी अपने साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, कृपया करके कोई भी किसी के बातों पे ना आए, क्योंकि ये लोग झांसा देते हैं और आदमी को फंसाते हैं। तो अपना पैसा को वेस्ट ना करके पैसे को आप काम में लगाइए, क्योंकि मैं फंसा हूँ तो मुझे ये सब चीजों के बारे में पता है। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुबोध जी अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। आपके फीडबैक से लोगों को बहुत ट्रस्ट मिलेगा। कहानियां होती है देखिए लोगों की अपनी, लेकिन कोई शेयर नहीं करता है क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि भाई ऐसी बात वैसी बात। बट आपको सैल्यूट है कि आप लोगों को अवेयरनेस तो दे रहे हैं एटलीस्ट। बहुत थैंक यू सुबोध जी, एंड आप सबका बहुत धन्यवाद ऑन टाइम ज्वाइन करने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ। ओके, विश यू गुड टाइम।